Hello friends, I hope that you all are doing good. So today we are going to discuss an important conflict of 2025, America versus Venezuela, and the world is calling this conflict as the gathering storm. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट को जो कि हमारे पास अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान है। और ये एक नहायत इम्पॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट है। इस कन्फ्लिक्ट को हम जो है वो उसका एक कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इस कन्फ्लिक्ट की जो है वो हमारे पास क्या वजह है, अमेरिका के स्पेशली हिडन मोटिव्स क्या है हमारे पास, और इस कन्फ्लिक्ट की जो है वो एंडिंग किस तरह से होगी, और इसकी जो है वो हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो इस कन्फ्लिक्ट को हम आज पूरी तरह डिस्कस करेंगे, इसलिए बने रहिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए ताकि आपको ये कन्फ्लिक्ट पूरा का पूरा समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यू आर सीइंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन, then the genesis of conflict, that from where the conflict was originated, और current situation हमारे पास जो है वो क्या चल रही है इस conflict की। इस तरह अमेरिका के मोटिव्स, एक तो डायरेक्ट मोटिव्स जो है वो अमेरिका अपने शो करते हैं, इसी तरह जो है वो अमेरिका के इनडायरेक्ट मोटिव्स जो है वो हमारे पास क्या हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या सीखा, और स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या हुआ, और फ्यूचर के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या हो सकता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे पास, ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि ये काफ़ी दिहाइयों से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे पास चल रहा है, जिसके अंदर अमेरिकन के जो है वो कुछ डायरेक्ट गोल्स हैं, जिसके अंदर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स जो है वो, काउंटर नारकोटिक्स एंड काउंटर टेररिज्म एक्सेट्रा। बट जो है वो हमारे पास अमेरिका के जो है वो अंडरलाइंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट मोटिव्स कहते हैं, जिसके अंदर ऑयल, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और भी बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास हिडन मोटिव हैं। उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी दहाइयों से चला आ रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और करंटली इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या चल। द जेनेसिस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, फ्रॉम कोऑपरेशन टू कन्फ्रंटेशन। ये हमारे पास एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला की। अगर हम बात करें तो एक ज़माना था कि जब दोनों ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन हुआ करती थी, और आज यही कोऑपरेशन हमारे पास जो है वो कन्फ्रंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई है, और अमेरिका और वेनेजुएला जो है वो हमारे पास आमने सामने है। कोऑपरेशन की बात की जाए तो ये वो ज़माना था जब प्री चैवेज एरा था। अगर हम वेनेजुएला की हिस्ट्री को डिवाइड करें तो उसके अंदर टाइमलाइन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास इवेंट्स आते हैं। सबसे पहला है जो है वो प्री चैवेज एरा है, उसके बाद हमारे पास चैवेज रिवोल्यूशन है, और जो थर्ड वन है द मेडुरो एरा। तो प्री चैवेज एरा की बात की जाए तो ये वो एरा था जिसके अंदर अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान बहुत कोऑपरेशन थी, दोनों के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत थे, और उस मजबूती की ये वजह थी कि अमेरिका का जो था वो काफ़ी इन्फ्लुएंस था न सिर्फ वेनेजुएलन गवर्नमेंट के अंदर, बल्कि जो वेनेजुएला की जो है वो हमारे पास ऑयल इंडस्ट्री है उसके अंदर भी अमेरिका की काफ़ी डोमिनेंस थी। और ये जो अमेरिका और वेनेजुएला के आपस में ताल्लुकात थे ये काफ़ी मजबूत। लेकिन फिर हमारे पास चैवेज रिवोल्यूशन आता है, जब ह्यूगो चैवेज जो है वो हमारे पास 1993 के अंदर एक रिवोल्यूशन लेके आते हैं वेनेजुएला के अंदर, और ये रिवोल्यूशन जो है वो टोटली वेनेजुएला को चेंज करके रख देता है। इस रिवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रिवोल्यूशन जो है वो 1993 से शुरू हो चुका था, और इसके अंदर जो है वो वेनेजुएला के अंदर काफ़ी चेंजिंग आई इस रिवोल्यूशन की वजह से। और जो ह्यूगो चैवेज थे उन्होंने 1993 से लेकर 2013 तक जो है वो उनका रिजीम रहा। उसके बाद हमारे पास द थर्ड वन एरा एंड द प्रेजेंट एरा जो है वो द मेडुरो रिजीम, जो 2013 से स्टार्ट हुआ और अभी तक यही चल रहा है। तो अभी हम इन तीनों एराज को डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या स्पेसिफिक चेंजेस आई, और किस तरह किस एरा के अंदर जो है वो अमेरिकन जो है वो इन्फ्लुएंस था, और क्या क्या अमेरिका के जो है वो ताल्लुकात थे वेनेजुएला के साथ। द प्री चैवेज एरा, इसके अंदर जो है वो पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो अमेरिका और जो हमारे पास वेनेजुएला है उनके दरमियान फ्रेंडली एंड लॉप साइड रिलेशंस थे, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। उन ताल्लुकात का असल वजह जो थी वो यही थी कि अमेरिका जो था उसका इन्फ्लुएंस था ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर, और डोमिनेंस थी गवर्नमेंट के ऊपर
तो इसी वजह से उनके ताल्लुकात आपस में बेहतर थे। दरअसल अमेरिका का मेन मोटिव उस वक्त भी यही था कि ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो काबू किया जाए, और ऑयल इंडस्ट्री के ज़रिए वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री जो कि लार्जेस्ट ऑयल इंडस्ट्री है हमारे पास दुनिया की, उसके ऊपर काबू करके उससे जो है वो फ़ायदा हासिल किया जाए। तो ये हमारे पास प्री चेवेज एरा था। लेकिन चेवेज एरा के अंदर 1993 से जो स्टार्ट हुआ उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इवेंट्स होते हैं हमारे पास। चेवेज जो होते हैं जब अपना रिवोल्यूशन लाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद वो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल के ऊपर फोकस करते हैं। जब ऑयल नेशनलाइज हुआ, ऑयल का जब पूरा कंट्रोल वेनेजुएला के पास आया, तो जाहिर सी बात है जो यूएस डोमिनेंस है वो वीक हो गई, और उन्होंने जो है वो यूएस की जो डोमिनेंस है उसको कम करने के ऊपर पूरा काम किया। यही वजह थी कि 2002 के अंदर 2002 के अंदर एक कॉप अटेम्प्ट जो हुई उनके खिलाफ हुई, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ह्यूगो चेवेज की जो गवर्नमेंट है उसको गिराने की कोशिश की गई। लेकिन इसके अंदर जो है वो अमेरिका नाकाम हुआ और अमेरिका का चेहरा दुनिया के सामने आया, और अमेरिका को जो है वो काफ़ी इसके ऊपर जिल्लत भी बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन इस 2002 की कॉप अटेम्प्ट की वजह यही थी कि जो हमारे पास चेवेज थे उन्होंने यूएस डोमिनेंस को वीक कर दिया अपने मुल्क के अंदर, और उस कॉप अटेम्प्ट के बाद चेवेज ने जो है वो एंटी यूएस अलाइंसेस को जो है वो उनके ऊपर जो है वो रिलाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने अप्रोच किया रशिया और चाइना को, जो कि एंटी यूएस अलाइंसेस के तौर पर मददगार साबित हुए, और अभी तक जो है वो वेनेजुएलन गवर्नमेंट जो है वो रशिया और चाइना के साथ ही कोलैबोरेट कर रही है, और अपने अंदर जो है वो उनकी किसी भी किस्म की यूएस डोमिनेंस उनकी कंट्री के अंदर नहीं है। तो चेवेज ने जो है वो एंटी यूएस अलाइंसेस के ऊपर जो है वो तवज्जो दी। लाइक ईरान भी है, क्यूबा हमारे पास उस वक्त था, के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी ताकि जो यूएस डोमिनेंस है उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सके। न सिर्फ ख़त्म किया जा सके बल्कि उसको काउंटर भी किया जा सके। फिर हमारे पास आता है द प्रेजेंट एरा, मडूरोज एरा। निकोलस मडूरो जो हैं वो आते हैं हमारे पास। जब 2013 में वो इक़्तिदार संभालते हैं तो मुल्क के अंदर बहुत से क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, लाइक इकोनॉमिकल क्राइसिस, करप्शन, हाइपर इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमिकल क्राइसिस और हाइपर इन्फ्लेशन की क्या वजह होती है कि अमेरिका जो है वो सैंक्शंस इम्पोज कर देता है। सैंक्शन इम्पोज करने से ऑयल की ट्रेड जो कि उनका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल डाउनफॉल आ जाता है कंट्री के अंदर, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ जो है वो करप्शन मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बड़ी एक संगीन सूरत-ए-हाल होती है मुल्क के अंदर, एक अलार्मिंग और डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो काफ़ी क्राइसिस का सामना कर रहा होता है। लेकिन मडूरो जो करते हैं वो उस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर काबू पाकर अपने मुल्क को जो है वो एक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन 2019 के अंदर अमेरिका अपनी एक नई चाल चलता है कि जुआन ग्वाइडो को एज एन इंटरम प्रेसिडेंट अपॉइंट करने की जो है वो तजवीज़ देता है, और बहुत सारे मुल्क जो है वो इस बात को सपोर्ट करते हैं। इस तरह जो है वो वेनेजुएला के अंदर डुअल स्टेट पावर जो है वो हमारे पास सामने आती है। एक तरफ जो है वो हमारे पास मडूरो और दूसरी तरफ जुआन, और ये 2019 के अंदर हुआ। लेकिन मडूरो की गवर्नमेंट अभी भी कायम व दायम है। अमेरिका का मकसद यहाँ पर भी यही था कि जो है वो हम अपना कोई बंदा जो है वो अपॉइंट करें, ताकि जो हमारी डोमिनेंस वीक हो गई थी उसको हम दोबारा अपनी डोमिनेंस को इंक्रीज करें। तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन था तीनों एरास के दरमियान जो हमारे पास वेनेजुएला के अंदर गुजरे। अब हम आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास करंट सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है उसको वर्ल्ड के एरिए द गैदरिंग स्टॉर्म, कि हमारे पास जो है वो कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट रोज बरोज बढ़ रहा है, और ये नेगोशिएशन की तरफ बिल्कुल भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अब हम करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान क्या चल रहा है। सो इन अर्ली सितंबर वी ऑब्जर्व दैट अमेरिका हैव डन काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन, कि अमेरिका ने जो है वो एक काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया। किसके अगेंस्ट? वेनेजुएला के अगेंस्ट। अमेरिका ने जो है वो कुछ नार्को टेररिस्ट जो हैं वो उनको काउंटर किया, और यूएस ऑफिशियल्स ने ये क्लेम किया कि ये जितने भी टेररिस्ट हैं वो किसके साथ लिंक हैं, वो मडूरो की गवर्नमेंट के साथ लिंक है, कि ये जितने नार्को टेररिस्ट हैं जो स्मगलिंग करते हैं ये मडूरो की गवर्नमेंट के साथ लिंक है। गवर्नमेंट को इस बात का इल्म है कि ये जो है वो स्मगलिंग हो रही है, और गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर मुलविस है। और कुछ लीथल स्ट्राइक्स जो है वो कंडक्ट की गई, जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 14 लोग जो है वो मारे गए। और ये जो है वो स्ट्राइक कंडक्ट की गई कैरेबियन सी के अंदर। अमेरिका ने अपने F-35 जो उनके लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया, और अपनी शिप्स का इस्तेमाल किया। यूएस नेवी का इस्तेमाल किया गया, यूएस कोस्ट गार्ड स्पेशली उनका इस्तेमाल किया गया,
और उनका इस्तेमाल करके जो है वो कुछ लोगों को निशाना बनाया और ये स्टेटमेंट दी गई कि हमने नार्को टेररिस्ट को मार दिया और हमने जो है वो स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो है वो कॉन्टिन्यूड पॉलिटिकल स्टेलमेट की तरफ हम देखें तो जो मडूरो है, निकोलस मडूरो, वो अभी भी पावर के अंदर हैं और जो है वो किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं हो रहे, क्योंकि उनके साथ इंटरनेशनल अलाइज उनके रशिया और चाइना जो है वो मौजूद हैं, जो है वो अमेरिकन स्टेटमेंट्स को काउंटर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जो अमेरिका उनको थ्रेट्स दे रहा है उनको भी काउंटर कर रहे हैं कि, और साथ ही उनका ये कहना है कि हम किसी भी अमेरिकन थ्रेट से प्रेशराइज नहीं होंगे और यूएस डोमिनेंस कभी भी हम अपने मुल्क पर दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। तो ये एक करंट सिचुएशन है। ये सिचुएशन अभी तक जो है वो हमारे पास ना कोई नेगोशिएशन हुई है, जिसकी वजह से वर्ल्ड इसे गैदरिंग स्टॉर्म कह रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि उनके दरमियान नेगोशिएशंस भी नहीं हो रही और अमेरिका ये थ्रेट भी दे रहा है कि हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करेंगे कि अगर वेनेजुएला ने हमारी शराइत जो है वो उन पर अमल दरामद न किया। तो ये हमारे पास करंट सिचुएशन थी। अब हम डिस्कस करते हैं अमेरिकन मोटिव्स। जैसा कि हम हिस्ट्री के अंदर देखें तो अमेरिका ने जिस कंट्री के अंदर भी हमला किया, जिस कंट्री के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस चाहा, तो वहां पर अमेरिका के कुछ मोटिव्स थे। डायरेक्ट मोटिव्स दुनिया के सामने शो किए गए कि हम ये करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली अपने मोटिव्स को पूरा किया गया और उसके बाद उस मुल्क को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। बात करें इराक की, बात करें सीरिया की, बात करें अफगानिस्तान की, बात करें लीबिया की, तमाम ममालिक के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट मोटिव्स थे। अमेरिका ने अपने मोटिव्स पूरे किए और आज वो ममालिक बेयारो मददगार हैं। न उनके पास एक स्टेबल मिलिट्री है, न ही उन ममालिक के पास एक स्टेबल जो है वो इकोनॉमी है। हर लिहाज से वो ममालिक जो है वो मुख्तलिफ परेशानियों का गढ़ बने हुए हैं। वहाँ पर जो टेररिज्म है वो पीक पर है। मतलब अमेरिका ने अपने मोटिव्स पूरा करने के बाद उन तमाम ममालिक को जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो आज हम जो है वो वेनेजुएला के अंदर जो अमेरिका के हिडन मोटिव्स हैं उनको भी अनपैक करेंगे कि अमेरिका के क्या हिडन मोटिव्स हैं जो उनको वो पूरा करना चाहता है। तो बात की जाए अमेरिकन हिडन मोटिव्स की, तो सबसे बड़ा जो हिडन मोटिव है वो हमारे पास है ऑयल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। अमेरिका चाहता है कि वो वेनेजुएला के ऑयल और इकोनॉमी के ऊपर उसी तरह कंट्रोल हासिल करे जिस तरह वो प्री चेवेज एरा के अंदर था, क्योंकि जो वेनेजुएलियन ऑयल इंडस्ट्री है वो हमारे पास ऑयल रिजर्वायर जो हैं वो दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वायर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो अराउंड 303.8 बिलियन बैरल्स हैं। सऊदी अरब जो है वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और अमेरिका का जो मेन हिडन मोटिव है वो यही है कि हम दोबारा अपनी डोमिनेंस करके इन तमाम जो है वो ऑयल रिजर्वायर्स और उनकी ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर काबिज हो जाएं और अपने जो है वो मोटिव्स पूरे कर रहे हैं और इससे जो है वो अपना फ़ायदा जो है वो हासिल करें, जिस तरह हिस्ट्री के अंदर और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। दूसरा है मेन हिडन मोटिव है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अमेरिका की हमेशा से ये जो है वो चाल रही है कि जितने भी ममालिक उसके करीब हैं स्पेशली, और जितने भी दुनिया के अंदर ममालिक है, सब के अंदर किसी न किसी तरह अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो। इसके लिए अमेरिका ने भरपूर कोशिश की और अमेरिका अभी भी यही कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरह वेनेजुएला को प्रेशराइज करें और उसके अंदर जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस दोबारा बहाल हो जाए। और तीसरा और इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास जो है वो चाइना एंड रशिया जो है उनको काउंटर करना है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो चाइना को ताइवान और इंडिया काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया फिलहाल तो जो है वो अमेरिकन ब्लॉक से अलग हो गया। तो चाइना को जो है वो ताइवान के जरिए और रशिया को यूक्रेन के जरिए काउंटर करने की कोशिश कर रहे और पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको वीक किया जाए, उनको डेवलपमेंट की तरफ न जाने दिया जाए, ताकि दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर हो, वो अमेरिका, और उसके अलावा कोई भी ऐसी काउंटरिंग पावर ना हो। तो जो तीसरा हिडन मोटिव है ये हमारे पास। तो जो चौथा इंपॉर्टेंट मोटिव है हमारे पास के जो मडूरो की गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज करना, ताकि वो जो है वो यूएस इन्फ्लुएंस जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लें, और ना सिर्फ एक्सेप्ट करें बल्कि उसको अडॉप्ट कर लें। और ये प्रेशराइज जो है वो मुख्तलिफ तरीके से किए जा रहे हैं, थ्रेट्स देकर, स्ट्राइक्स कंडक्ट करके, लेकिन फिलहाल जो है वो मडूरो पावर के अंदर हैं, वो किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं हो रहे। तो ये जो है वो अमेरिका के कुछ हिडन मोटिव्स थे इस कन्फ्लिक्ट के अंदर, और दरअसल अमेरिका इन्हीं मोटिव्स को पूरा करना चाहता है ताकि वो तमाम चीज़ों से जो है वो फ़ायदा ले सके। अब हम अपनी जो है वो डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे कि जो अमेरिकन वेनेजुएलन कन्फ्लिक्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट है। अगर तो जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस कामयाब हो जाता है और अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेता है, तो वेनेजुएला का हाल भी जिस तरह इराक के अंदर अफगानिस्तान का हाल है उसी तरह वेनेजुएला का हाल होगा। लेकिन वेनेजुएला प्रेशराइज नहीं हो रहा और वेनेजुएला काउंटर कर रहा है। जिस तरह ये काउंटर जो है वो जारी है,
तो नेगोशिएशंस भी नहीं हो रही, तो ये हो सकता है कि कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान, क्योंकि वेनेजुएला के करीब आइलैंड पर, अमेरिकन आइलैंड के ऊपर जो है वो 10 F-35 जो है उनको अपॉइंट किया गया है, इसीलिए कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका किसी भी तरह जो है वो किसी भी वक्त जो है वो अटैक कर सकता है। और ये जो है इनके दरमियान नेगोशिएशन और इनके दरमियान ये जो कन्फ्लिक्ट है इसका ख़त्म होना रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारे पास अमेरिकन वेनेजुएलन कन्फ्लिक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा मटेरियल इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी मिलती रहें।